सो मैंने हेडिंग लिया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, याद है कि नहीं? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें डीएनए नेकेड फॉर्म में होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म सस्पेंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का सोल मेंबर, इकलौता मेंबर प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिप्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया हो सकता है, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया हो सकता है, जो ट्रू बैक्टीरिया हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर कुछ ग्रुप हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, देन एक्टिनोमाइसिटीज एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, रिकेट्सिए और क्लेमाइडिए जो है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एंड माइकोप्लाज्मा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ऑन द नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करेगा, रिकेट्सिए, क्लेमाइडिए और माइकोप्लाज्मा, दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। बात रखता हूं मैं, थोड़ा नोट करिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने डिफाइन किया, सेल विथ प्रिमिटिव, सेल विथ प्रिमिटिव नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या मैं बोलूं? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट जो है, दे लैक प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, they lack nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm. Can I add on that the DNA is called naked DNA, nucleoid DNA, xenophore, prochromosome. So genetic material, it is circular double strand DNA, also called naked DNA, also called naked DNA, nucleoid DNA, prochromosome, prochromosome और xenophore, gene bearing DNA. The sole member of prokaryotic cell called bacteria. तो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया। कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं मेंशन किया जाए, पक्का। चलते हैं आगे, बात आगे बढ़ाया जाए। Some groups of bacteria, some groups of bacteria में आ जाएगा जो है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, they are also called false bacteria, they are also called primitive bacteria, they are not true bacteria. Then second is eubacteria, eubacteria, they are true bacteria, they are true bacteria.
और इस ट्रू बैक्टीरिया में आई कैन ऐड ग्रुप्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया नाम देते हैं। देन एक ग्रुप आ जाएगा इसमें रिकेट्सिए, इसमें एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा क्लेमाइडिए। एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐड कर सकता हूं एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, और एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। दीज आर मेजर ऑर्गेनिज्म जिनको हम बैक्टीरिया बोल रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेल आर्किबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, इनकी डिटेल स्टडी हम जो है किंगडम मोनेरा में करने वाले हैं। एक्टिनोमाइसिटीज ये फंगस लाइक बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो गया। यहां जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मैं इस ग्रुप के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये किंगडम मोनेरा में आएगा, वहां बात कर लेते हैं। सो एक और यहां पर कैरेक्टर ले सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सो दे हैव सिंपल cell organization. They have simple cell organization. Membrane bound cell organelles are absent. ये यहां पर मेंशन कर लेते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल, आगे की बातें थोड़ा अच्छे से समझिएगा। आगे की बातें आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जब मैं डिफरेंस की बात कर रहा था तो जो जो पॉइंट मेंशन किया था वो भी क्लियर हो जाएगा, और नियर फ्यूचर मोनेरा किंगडम भी आपका क्लियर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग यहां पर समझा रहा हूं। बात आगे बढ़ाते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल को मैंने डिफाइन किया कि सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव इंसिपिएंट नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। बात आगे बढ़ाया जाए। सो अब नेक्स्ट हेडिंग में ले रहा हूं यहां पर शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या शेप ऑफ बैक्टीरिया। सो मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिया यहां पर शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या शेप ऑफ बैक्टीरिया। वेराइटीज ऑफ शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। 4 मेन शेप्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अगर राउंड या ओवल शेप का है तो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया को हम कोकस बैक्टीरिया नाम देंगे। रॉड लाइक है तो हम उसको बैसिलस बैक्टीरिया नाम देंगे। क्वाइल्ड या स्पाइरल शेप या कॉर्क स्क्रू शेप का है तो हम उसको स्पाइरुलम बैक्टीरिया देंगे, और कॉमा शेप का है तो हम उसको विब्रियो बैक्टीरिया नाम देंगे। सो मैंने यहां पर पहला जो है शेप रखा कोकस, सिंगुलर में, खोकाई प्लूरल में। तो दीज आर बैक्टीरिया जो ओवल या राउंड शेप के होते हैं। सो ओवल या स्फेरिकल शेप, ओवल या स्फेरिकल शेप। सो ये ओवल या स्फेरिकल शेप का कोकस बैक्टीरिया है। सिंगल ओवल या स्फेरिकल शेप का कोकस बैक्टीरिया होगा तो हम इसको बोलेंगे मोनोकोकस, मोनोकोकस। अगर 2 कोकस बैक्टीरिया आपस में अटैच्ड हैं तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। अगर जो है चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है एक साथ तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अगर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ये इरेगुलर शेप या बंच में प्रेजेंट हैं, ग्रेप्स लाइक बंच में प्रेजेंट हैं, तो हम ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और अगर जो है बैक्टीरिया
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम सार्सिना या सार्सिने नाम देते हैं। सो मोनोकोकस ये सिंगल स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है, ये टू जो है ग्रुप ऑफ कोकस बैक्टीरिया है। चेन ऑफ बैक्टीरिया अगर है तो हमने उसको जो है चेन ऑफ बैक्टीरिया को हमने स्ट्रेप्टोकोकस नाम दिया, और यहां पर स्टेफाइलोकोकस बंच में है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो हमने इसको स्टेफाइलोकोकस नाम दिया। और ये यहां पर ट्यूब लाइक या फिर 3D स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया हैं, तो हम इनको सार्सिने नाम दिए। शेप ऑफ बैक्टीरिया में पहला शेप लिया मैंने क्या, जो है राउंड या स्फेरिकल ओवल शेप्ड बैक्टीरिया को कोकस बैक्टीरिया। मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं मेंशन कर रहा हूँ, एग्जांपल नेट पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो है वेराइटीज ऑफ शेप में 4 शेप की बात कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट शेप लेता हूं मैं, दूसरा शेप ऑफ बैक्टीरिया, रॉड लाइक बैक्टीरिया को हम बैसिलस नाम देते हैं सिंगुलर में, या बैसिली नाम देते हैं प्लूरल में। तो बैसिलस या बैसिली दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया लाइक दिस। सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया है मोनोकोकस, दो में है सिंगल रॉड शेप है तो मोनोबैसिलस। अगर दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपस में अटैच्ड हैं तो डिप्लोबैसिलस, अगर चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है रॉड शेप में बैक्टीरिया तो पैलिसेड बैक्टीरिया भी नाम देते हैं। चेन ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया है यहाँ पर, दिस रिप्रेजेंट चेन ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया जिनको हम स्ट्रेप्टोबैसिली नाम देंगे। और अगर बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप बैसिलस बैक्टीरिया एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हैं तो ऐसे रॉड शेप बैसिलस बैक्टीरिया को हम पैलिसेड बैक्टीरिया नाम देते हैं। तो ये हो गया मोनोबैसिलस बैक्टीरिया, ये हो गया डिप्लो बैसिलस बैक्टीरिया, ये यहां पर हो गया स्ट्रेप्टो बैसिलस बैक्टीरिया, इसको हम बोल रहे हैं पैलिसेड बैक्टीरिया। पैलिसेड बैक्टीरिया सेकेंड शेप हो गया। थर्ड शेप की बात करें तो स्पाइरल या जो है क्वाइल्ड या कॉर्क स्क्रू शेप्ड का बैक्टीरिया का नाम हम रखेंगे स्पाइरिलम बैक्टीरिया। स्पाइरिलम बैक्टीरिया या स्पाइरिला बैक्टीरिया प्लूरल में, स्पाइरिलम या स्पाइरिला बैक्टीरिया प्लूरल में नाम रखेंगे तो ये हो गया स्पाइरिलम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। सो दिस रिप्रेजेंट फ्लैजिला, स्पाइरल शेप्ड का बैक्टीरिया। पॉइंट क्लियर है। और एक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो बैक्टीरिया शेप कॉमा शेप का होगा कुछ ऐसा, These are called विब्रियो बैक्टीरिया। शेप में कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो 4 टाइप के बैक्टीरिया का शेप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का।